करने वाले हैं यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 में जो भी प्रश्न लगभग आएंगे वो जो बैकग्राउंड है उसको जानना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग वर्क के अंडर जाएंगे, वर्क के अंदर जाएंगे तो कुछ और भी मिलता है तो उसको भी जानना है। आप लोग कर लिए होंगे, लेकिन जो है इनको ज़रूरी है कि उसका जो सिलेबस का जो बैकग्राउंड है उसको जानना ज़रूरी है। तो आज यूनिट 1 शुरू करेंगे और 5 मिनट में आपको ख़त्म करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस आएंगे इससे क्वेश्चंस आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेगा देखने को। आप देख लीजिएगा, एग्ज़ाम के बाद आपको जो है मिल जाएगा, उसके बाद ही आपको कमेंट करना कि मिला कि नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद बीपीएससी का तुरंत शुरू करेंगे एमसीक्यू। तो आइए यूनिट नंबर्स यहाँ पे फर्स्ट करने वाले हैं। सब्जेक्ट आपको पता है, पेपर जो है ये 2 है। यूनिट जो पहला जो ब्रिटिश पोइट्री है, तो इसमें हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पोइट्री और एंड द फॉलोइंग पॉम्स है, इसको करना है। तो देखिए सबसे पहला जो है फर्स्ट जो हम लोग का मिलता है एडमंड एंड स्पेंसर का। याद रखिएगा एडमंड स्पेंसर का सोनेट नंबर कितना है 67। इसका बर्थ के बात करेंगे तो 1552 और 53 भी मानते हैं लोग, और 1599 इसका डेथ। तो देखिए इसका जो सोनेट है ये है लाइक एज ए हंट्समैन। यहाँ पे जो एडमंड स्पेंसर है यहाँ पे हंट्समैन जो है कह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ये जो पोम है, सबसे पहले ये पोम जो लिया गया है लाइक एज ए हंट्समैन, तो ये जो है एक कलेक्शन था सोनेट का जिसका नाम था एमोरिटी कलेक्शन ऑफ सोनेट है, उसी से लिया गया है, ठीक है। इसमें टोटल कितने हैं सोनेट्स आपको याद रखना है 88 है, और प्लस में आपका जो 88 है और प्लस में आपका एक सॉन्ग है तो 89 है, ठीक है। यानी एक सॉन्ग है तो टोटल आपका 89 है, ये रखना है। तो आपको याद रखना है सोनेट कितने हैं तो 88 और एक जो है तो 89, ये रखना है। साथ ही यहाँ राइम स्कीम की बात करेंगे तो इस पोम का जो राइम स्कीम है A B C D E F G, ठीक है, G। यानी आपको यहाँ पे देखा जाता है तो शेक्सपियर से मिलता जुलता है। शेक्सपियर का ऐसा जो है उनका राइम स्कीम, उनका सोनेट का राइम स्कीम यही है, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे, ये याद रखना है जो पब्लिश्ड कब हुआ था इस पोम को, तो याद रखना है 1595 में। अब यहाँ सेकेंड आपको यहाँ थीम के बात करेंगे तो ये लव और पैशंस की बात की गई है। तो यहाँ पे जो है अगर पॉइंट यहाँ फॉलोज करता है अपने बिलोव्ड को, यानी यहाँ हंट्स क्या कर रहा है, हंट्स यानी शिकारी कर रहा है एक डियर को, और डियर कौन है तो उसका बिलोव्ड है, उसी को हंट्स करने का कोशिश करता है, बट वह थक हारा होते होते बैठ जाता है और लास्ट में वही सोचने लगता है कि जो भी प्यार करते हैं वो खुद जो है उसके पास आ जाते हैं। इस तरीके से है कहानी, तो आपको पढ़े होंगे पता है। तो ये आपका इतना पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पोम की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट पोम में आपका यहाँ है बी नंबर पोएम। बी नंबर का पोएम देखेंगे तो शेक्सपियर का सोनेट है। तो इसका फुल नेम आपको पता रखना है विलियम शेक्सपियर। स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, कभी कभी स्पेलिंग भी पूछ दिया जाता है कि शेक्सपियर का स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग क्या है। सोनेट नंबर हम लोग देखने वाले 127 जो टाइटल है इसका इन ऑड एज जो है ये पब्लिश्ड हुआ था 1609 में, याद रखना है। और ये कलेक्शन था। तो यहाँ पे डार्क लेडी सोनेट जो है ये जो है डार्क लेडी सोनेट में आता है 127, यानी 127 से लेके 152 जो है डार्क लेडी पर बेस्ट, ठीक है, थीम है। और साथ ही यहाँ देखेंगे इसका सोनेट का जो है ना 2 सोनेट्स, इसका 2 सोनेट्स जो है ये है 153 to 54 जो है इसका, ठीक है। ये क्यूपिड पे आधारित है। क्यूपिड क्या होता है तो लव ऑफ गॉड होता है, उस पर आधारित है।
और आगे देखेंगे सोनेट जो है वन, यहाँ से 1 से लेके 126 जो है फेयर यूथ पर है, जो डब्ल्यू, ठीक है, WH करके है वो फेयर यूथ पर है। और यहाँ पे जो मेरी फिटोन करके है वो डार्क लेडी पर वो देखा जाता है। तो ये हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं तो थीम जो है, यहाँ इसका थीम क्या है, ब्यूटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। राइम स्कीम के बात करेंगे तो इसका राइम स्कीम आपको पता है, याद रखना है। सोनेट का राइम स्कीम क्या है, A B C D E F G, यानी इसका जो लिखे हैं जो 3 क्वाड्रेंट्स में लिखे हैं, क्वाड्रेंट्स और 1 कपलेट में। तो कपलेट क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होता है आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ कपलेट 3 वहाँ क्वेश्चन आएंगे कि 3 क्वाड्रेंट्स और 1 कपलेट में, ठीक है। चलिए ये आपका यहाँ रहा, तो ये याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट पोम की ओर चलते हैं, जॉन डन। तो जॉन डन एक इम्पॉर्टेंट मेटाफिजिकल पॉइंट है जो है जॉन डन। तो ये बात, इसका बर्थ के बात करेंगे तो क्या हुआ, कब हुआ था, तो 1572 से लेके 1661, यानी इसका बर्थ हुआ था 72 में और 1631 में जो है इसका डेथ हुआ था। इसका पोम का नाम है द सन राइजिंग। सन राइजिंग जो आया कब था, 1633 में, ये याद रखना है। तो ये सन जो है, ये सन राइजिंग के जो है ये पोम है। ये जो पोएम लिया गया है ये कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स जो है ना, सॉन्ग्स एंड सोनेट का एक कलेक्शन है, उसी से ये पोम लिया गया है, ठीक है, जॉन डन का। तो जॉन डन यहाँ पे अगर थीम की बात करेंगे तो ये अथॉरिटी है, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ लव, अफेक्शन, पैसेंस, ठीक है, पैसन, ठीक है, पैसन और इंटीमेसी और कमिटमेंट, ये आपका थीम है, याद रखिएगा। कभी आएगा तो यहाँ पे लव के बारे बताएगा, लव का अथॉरिटी है कि जो प्यार है, ये प्यार के बारे जॉन डन जो है वो, ठीक है, अपने बिलव्ड के साथ ये करते रहते हैं। तो सूरज उग जाता है तो उसका छाया जो है खिड़की से घुसने लगता है, तो उसी समय जॉन डन जो है बहुत ये करने लगते हैं कि आपका समय ही हो गया, डिस्टर्ब करते हो, प्यार करने के समय में तुम आ जाते हो, इस तरीके से बात किया गया, आपको पता है। राइम स्कीम के बात करेंगे तो ABBA याद रखना है, CDCDEE, ये राइम स्कीम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पोम की बात करेंगे तो ये पोम है आपका अलेक्जेंडर पोप का। अलेक्जेंडर पोप जो है इसका जन्म हुआ था 1688 में। 1688 में याद रखना है आपको कि ब्लड रेवोल्यूशन हुआ था। ब्लड रेवोल्यूशन पता है, ब्लडलेस रेवोल्यूशन। और यहाँ पे इसका जन्म मतलब मृत्यु हुआ कब, तो 1744 में। अगर इसका पोम जो लिखे हैं वो द रेप ऑफ द लॉक, जो कैंटो में 1 2 3 पढ़ना है, जो एडिशन में आया था 17, ठीक है। इसका 2 बार पब्लिकेशन हुआ था, 3 बार हुआ था, ठीक है, एक 12, 14 और 17 में। तो 17 में कलेरेसा का जो स्पीच था उसको जोड़ दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 14 हो गया, 17 14। आप देखेंगे कि द रेप ऑफ लॉक जो है वो पोएम कैसा है, तो एक मॉप एपिक पोएम है, ठीक है, याद रखिएगा ये, ठीक है, हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। और ये जो है आइम्बिक पेंटामीटर में है, जब भी हीरोइक कपलेट आइम्बिक पेंटामीटर में है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका मेन कैरेक्टर अगर बात करेंगे तो यहाँ थीम क्या है, तो ऑब्सेशन बताया गया। ऑब्सेशन मतलब जुनून, जोश विद अ फिजिकल अपीयरेंस एंड एग्जैगरेशन ऑफ ट्रिवियल, ठीक है, ट्रिवियल मैटर्स। कुछ छोटे क्षणिक बातें, छोटे छोटे बातें का जो एग्जैगरेशन किया गया और उसका फिजिकल अपीयरेंस से जुनून के बातें किया गया है, यानी पिंधावा जो फिजिकल अपीयरेंस है, दिखावा पे बहुत ज़्यादा ये है। और साथ ही यहाँ अगर मेन कैरेक्टर्स के बात करेंगे तो ठीक है, बेलिंडा है और बेरॉन है।
और एरियल है, क्लेरिसा है, ये सब एक्सेट्रा है। तो आपका एग्जाम में जो एरियल पूछा गया था, ठीक है, कि एरियल जो है यहाँ सुपर नेचुरल बताया गया है, तो आपको याद रखना है। तो रैप ऑफ द लॉक आपको पता है, लॉक का मतलब क्या होता है, वो बाल का गुच्छा। और रैप का मतलब यहाँ क्या बतलाया गया है, यहाँ जो है रैप का मतलब वो नहीं हुआ जो रैप करते हैं वैसा, या रैप का मतलब यहाँ कट के बात किया गया है, बालों के कटना, ठीक है, बालों के जो गुच्छा था सुंदर सा उसको काटना। तो जो है बैरन है और ठीक है, बेलिंडा है, ये सब मेन कैरेक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मतलब पोम चलते हैं। विलियम ब्लेक, विलियम ब्लेक का जन्म हुआ था 1757 में और इसका डेथ हुआ था 1827 में। ये जो दो पोम पढ़ना है, एक पोम है लेम है और दूसरा पोम है टाइगर है। तो लेम को यहाँ दिखलाया गया है कि ये जो है लेम, ठीक है, लेम को यहाँ जीसस क्राइस्ट से तुलना किया गया है। और ये टाइगर है, जो टाइगर इसको बहुत गुस्सेला या इस तरीके से जो घिरना, ठीक है, एक जिसको हम लोग हॉरिबल या ठीक है या डेंजरस, ये दिखलाया गया, सिंबलाइज किया गया है। इसका पब्लिश्ड हुआ था द लेम जो है 1989 में, और द टाइगर आया था 1794 में। इसका अगर राइम स्कीम देखेंगे तो ए बी बी सी और आगे जो है ये रहा आपका, ये लेम का रहा, और जो नेक्स्ट है आपका द टाइगर का, तो ए बी बी है। अगर इसी में इंक्लूड जो है ये पोम जो इंक्लूडेड था द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में, वेरी इंपॉर्टेंट है विलियम ब्लेक का सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, ठीक है, इनोसेंस, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, इसी में पब्लिश्ड हुआ था। पूछा जाएगा कि लेम या टाइगर जो है पोम है किस में इंक्लूडेड, किस में पब्लिश्ड हुआ था, तो 10 क्या हो जाएगा, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 1770 1850 में, 17 में जन्म हुआ और 1850 में इसका डेथ हुआ। इसका एक इम्पॉर्टेंट पोम है जो टिंटर्न अवे है, टिंटर्न अवे, इसका पब्लिश्ड हुआ था 1798 में। और ये जो है ये पब्लिश्ड कहाँ हुआ था, तो लिरिकल बायलेट्स में, और लिरिकल बायलेट्स कब आया था 1798 में। यहीं से जो है रोमांटिक एज शुरू होता है। अगर हम बोलेंगे कि टिंटर्न अवे जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का लास्ट पोयम था किसका, जो लिरिकल बायलेट्स का जो पोम था वो लास्ट था। और अगर फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट के क्या था, एंशिएंट मैरिनर, नहीं एंशिएंट नहीं, क्या बोल, ठीक है, इसका जो है फर्स्ट इसका नोबल की फर्स्ट इसका पोम क्या था, थोड़ा सा बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो इसका जो विलियम किसका था, एस.टी. कॉलेरिज का था, ठीक है, एस.टी. कॉलेरिज का जो पोम था, मार्नर का है ना, मार्नियर। तो चलिए नेक्स्ट है कि इसका जो है कोई राइम नहीं है। इसका टोटल पोम कितना था, तो 20, ठीक है, 23 पोम था, लिरिकल बायलेट्स में पब्लिश्ड हुआ था। तो 19 पोम आपको पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का था, ठीक है, किसका था, विलियम वर्ड्सवर्थ का, और 4 पोएम एस.टी. कॉलेरिज का था। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का ठीक है, शैली जो है पीबी शैली, पारसी बायसी शैली। तो इस तरीके से 1792 में इसका बर्थ हुआ और 1822 में इसका डेथ हुआ। तो पीबी शैली क्या है, एक पोम है जो ठीक है, ओजीमेंडियस है, ओजीमेंडियस जो है 1818 में पब्लिश्ड हुआ था। इसका थीम है ऑल द पावर इज टेम्पररी, यानी कहने का मतलब बहुत महान राजा हुआ करता था, लेकिन वो जो महान राजा और उसका पावर और जितने सारे उनके कैपेसिटी सारे कुछ छीन लिया गया, मतलब कुछ दिनों के बाद उसका ख़त्म हो गया, ठीक है, सब पावर की क्षमताएं सब चला गया,
मरने के बाद क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। तो वही बोला गया है कि यहाँ जो पावर है सारे पावर टेम्पररी के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। यहाँ बोला गया है कि इसका राइम स्कीम ए बी और ए सी डी सी ई डी ई एफ है। और यहाँ देखेंगे कि राइम जो ओजोमंडियस है ये क्या होता है? एक किंग होता है, एंशियंट किंग हुआ करता है। ठीक है, ये पावर और इसका जो है था उस पर इसका आधारित है। चलिए नेक्स्ट के हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट देखते क्या है वहाँ पे आप लोग। ठीक है, तो ये रहा आपका शैली, पीबी शैली। जॉन किट्स का, ये जॉन किट्स का है जो इसका बर्थ हुआ था 1795 में और 1821 में इसका डेथ हुआ था। इसका इम्पोर्टेंट है पोम ऑड ऑन ए ग्रेसियन ऑर्न, इसका जो पब्लिश्ड हुआ था 1819 में। अगर राइम स्कीम के बात करेंगे तो ए बी था इसका। ठीक है, अगर हम लोग इसका थीम देखेंगे तो ये थीम है, ठीक है, इंटर, यहाँ इंटर ट्वीन है, यहाँ टी नहीं होगा, इंटर वाइन लाइफ है, लाइफ और डेथ से जुड़ा हुआ है। और यहाँ देखेंगे कि आर्ट और ब्यूटी की बात की गई है, और जो कितना आर्ट जो है इंटरनल है। ठीक है, और साथ ही रॉयलिटी, जो रॉयलिटी सुपीरियर बोला गया। और इसका एक कोटेशन में आता है कि ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, यहाँ इज हो जाएगा ट्रूथ इज ब्यूटी। ये जो है आपका एक ट्रेवलर है जो ये ट्रेवलर से मिलता है, और यही नहीं, ये नहीं, यहाँ लिखा गया है ये ट्रेवलर जो है आपका यहाँ लिखा गया है, ये आपका एक कहाँ होना चाहिए? यहाँ। ठीक है, ओजोमेंडियस में ए ट्रेवलर आता, उसी से बात करता, वही चीज़ वो बतलाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इम्पोर्टेंट अगर हम लोग देखेंगे जितने सारे हैं आपको थोड़ा याद कर लेना है, और मैं एक ही बार सभी जो एक्सप्लेन करेंगे 1 से लेके जितने सारे यूनिट है सब, तो थोड़ा जल्दी करेंगे और पढ़ते जाएंगे और याद करने का तरीका भी बता देंगे, ताकि आपको जो है ना वहाँ याद करना ही नहीं पड़ेगा, आप देखेंगे और मारेंगे टिक कि कौन वाला हो सकता है। तो देखिए नेक्स्ट है टेनिसन। ठीक है, टेनिसन का देखेंगे, इसका बर्थ जो हुआ था 1809 में और 1892 में इसका डेथ हुआ। ये ने एक इम्पॉर्टेंट पोम लिखे हैं, जो ये एलेजी है जो बोला गया है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये जो है पब्लिश्ड हुआ था 1842 में। इसका कितना लाइन है? तो 16 लाइन्स है। राइम स्कीम क्या है? तो ए बी सी डी और डी ई एफ ई, ये राइम स्कीम है। अगर हम देखेंगे तो ये क्या है पोएम? तो एलेजी पोएम है, यानी एलेजाइक पोम है। अगर हम बात करेंगे किस पर लिखा गया था तो इसका था ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, जो ऑथर हेनरी हेलम पर लिखा गया था इस, है ना, इस पोम को। ठीक है, आगे देखिए यहाँ इसका अगर हम लोग टाइटल देखेंगे, इस कहानी का जो टाइटल है, मतलब सॉरी इस पोम का, तो ये याद रखिएगा, हो सकता है यही पूछ देगा, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, पूछेगा कि ब्रेक ब्रेक का टाइटल क्या है, मतलब ना टाइटल क्या रहा है, तो ये रखना है इट मॉर्न्स, क्या है, मॉर्न्स द डेथ ऑफ द पोएट्स फ्रेंड, ये आपका टाइटल है इस पोएम का। ब्रेक ब्रेक का टाइटल आपको ये याद रखना है। और ये जो है क्लॉज, ये फ्रेंड था, पोएट्स का जो फ्रेंड था। ठीक है, ऑथर हेनरी हेलम जो था वो पोएट का फ्रेंड था, उसी पर वो डेथ के बाद वो जो है इन्होंने उसके ऊपर लिखा। थीम क्या है? तो थीम जो है फीलिंग ऑफ लॉस एंड सपरेशन है, याद रखिएगा। इसका फीलिंग जो है, फीलिंग क्या है, मतलब थीम क्या है? फीलिंग ऑफ लॉस एंड सपरेशन। पिछले बार जो बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपका ज़्यादा थीम से ही पूछा गया है,
पिछले क्वेश्चन देखेंगे ना तो सिर्फ थीम से ही पूछा गया, और उस थीम में आपको 4-5 मतलब 4 करके, जैसे ए में कुछ थीम दे दिया और पूछा ये थीम है कि नहीं, इस पोएम का थीम क्या है, तो ये पूछा गया। इसलिए मैंने सोचा कि चलो थीम और जितने सारे इसमें आते हैं बैकग्राउंड है उसको डिस्कस कर देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद पोएम के अंदर से जो भी क्वेश्चन आएंगे पोएम पढ़े रहेंगे तो कहानी तो आपको समझ में आ जाएगा, आंसर सही चला जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड, पूरा भी याद रखिएगा। मैथ्यू अर्नोल्ड, अर्नोल्ड का जन्म हुआ था 1828 में और इसका बर्थ मतलब डेथ हुआ था 1888 में। तो इसी तरीके से टी.एस. एलियट का भी बर्थ जो हुआ था 1888 में, और यहाँ एंड्रो, ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड का क्या है, इसका मृत्यु हो गया था। तो आपको वो याद रखेंगे तो ये भी याद हो जाएगा, इसका डेथ याद हो जाएगा और टी.एस. एलियट का बर्थ याद हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट इसका पोम है ए स्कॉलर जिप्सी। जिप्सी क्या होता है, इधर उधर घूमने वाला। इसका जो है ना हम लोग लंबा पोम है, लेकिन इसका हम लोग 200 लाइन से पढ़ना है। पब्लिश्ड कब हुआ था स्कॉलर जिप्सी, तो 1853 में, इतना याद रखना, 1853 में। आगे देखेंगे कि इसका जो थीम है, ये थीम है आपका स्ट्रगल टू फाइंड बैलेंस इन लाइफ, यानी इस जीवन में जो है, जीवन में वो जो बैलेंस करने के लिए संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं स्कॉलर जिप्सी। तो ये जो है इधर उधर भटकते फूलते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग और 2-3 होगा, इसका कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग एमसीक्यू की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो W.B. येट्स, जो इसका जन्म हुआ था 1865 में, सॉरी 60, हाँ ठीक है 65 में, और 1939 में इसका डेथ हुआ था। तो आपको याद रखना है कि 1939 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जो है शुरू हुआ था। इसका पोम 2 को पढ़ना है, एक द सेकेंड कमिंग, दूसरा पढ़ना है आपको सेलिंग टू बाइजेंटियम। इसका अगर हम लोग राइम स्कीम देखें द सेकेंड कमिंग का, तो बोलता है नो राइम है, और अगर सेलिंग टू बाइजेंटियम देखेंगे तो इसका जो है राइम स्कीम ए बी ए बी ए बी सी सी है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पहले ये जो सेकंड कमिंग है, सेकंड कमिंग वो लिखा गया था, आपको याद रखना है 1990 में। ये जो पब्लिश्ड फर्स्ट हुआ था 1920, जो नवंबर 1920 में ये डायल मैगजीन में पब्लिश्ड हुआ था, यानी डायल में, जो ये डायल जो अमेरिकन है। और यहाँ तब उसके बाद जो येट्स का एक कलेक्शन पोएम था जिसको हम लोग बोलते हैं माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर में, इसमें पब्लिश्ड हुआ था 1921 में। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेलिंग टू बाइजेंटियम जो है किस कलेक्शन में पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, या जो पूछा जाएगा कि फर्स्ट कब पब्लिश्ड हुआ था, तो आपको याद रखना है 1920 में जो है डायल में हुआ था, और या ईस्वी भी वहाँ दे देगा, और 1921 में जो है आपका माइकल रॉबर्ट्स एंड डांसर में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। और साथ ही आपको देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्या होता है, हम लोग कम ही समय में ही हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। इतने जितने सारे हम बता रहे हैं, बस आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% जो है आपको 1 ना 2 मिलेगा। 1-2 मतलब एक टॉपिक से हम बात कर रहे हैं, यानी पूरे में अगर 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले बार का आप देख सकते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, आपको पिछले बार का एमसीक्यू कराएंगे तो देखिएगा। इसका थीम बात करेंगे तो केवस के बात किया गया है। केवस जो है डिसऑर्डर है, ठीक है, अस्त व्यस्त इधर है। ब्रेकिंग क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, और सिविलाइजेशन को तोड़ा गया, यानी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया गया, भंग किया गया, ये थीम है। और इन द वेक ऑफ वार, वार भी, और यहाँ सोशल ठीक है अपहीवल है, अपहीवल मतलब अस्त व्यस्त है, ठीक है, उथरा पुथरी जिसको बोलते हैं। तो ये है आपका थीम है। चलिए नेक्स्ट क्या है जी, अगर हम लोग
डायरेक्टली बात करेंगे तो सीधे हम लोग बोल सकते हैं एपोक्लिप्स, ठीक है। एपोक्लिप्स है, एपोक्लिप्स का मतलब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। पूरी रिलीजियस की बात करें, ये सारे चीज़ क्या है, डिस्ट्रॉय हो गया है और वार की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है। इसीलिए जो सेकंड कमिंग जो है वो यहाँ पे देखा गया कि जीसस क्राइस्ट के एक रूप में आते हैं। आप लोग को पता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आते हैं, सिर्फ याद थोड़ा दिला देते हैं। तो ओवरऑल टोन पूछ देगा पोएम का कि ओवरऑल टोन क्या है, टोन क्या है, तो आप बोल सकते हैं फॉरबोर्ड, ठीक है, फॉरबोर्डिंग, वन ऑफ फॉरबोर्डिंग केवास है, ठीक है, लोनलीनेस है, विच सपोर्ट्स द थीम ऑफ द एंड ऑफ वर्ल्ड, यानी दुनिया को अंत होने वाला थीम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे चलते हैं। तो इसी का एक पोएम है, सेलिंग टू बाइजेंटियम है। तो आप लोग का पता है लिखा गया था 1926 में, और ये किस जो है इसका जो राइमा है ये ओक्टा राइमा में लिखा गया है। याद रखिएगा कि सेलिंग टू बाइजेंटियम जो है, ठीक है, वहाँ लिख देगा ओक्टा राइमा रॉयल, ठीक है, रॉयल है ना, रॉयल करके है ना, रॉयल राइमा इस तरीके से आएंगे। पेंटामीटर या आइम्बिक पेंटामीटर ऐसे आएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना ओक्टा राइमम लिखा गया। ये टोटल जो है आपका 32 लाइन का है, 32 लाइन है, 8 लाइन है, ये मतलब एक स्टेंजा में 8 लाइन है तो 4 स्टेंजा है, तो 4 स्टेंजा में आपका 32 लाइन है। राइम स्कीम क्या है, तो ए बी है, ए बी है, ए बी है और सी सी है। नेक्स्ट देखिए इसका जो है ना थीम क्या है, तो ओल्ड एज और इमोरलिटी है, ठीक है, इन मॉर्टलिटी थीम है। इंक्लूड किया गया था, इंक्लूडेड अगर बात करेंगे तो द सिटी ऑफ बाइजेंटियम, ठीक है, सिटी ऑफ बाइजेंटियम सिटी इसमें इंक्लूडेड है, उसी के बारे में बतलाया जा रहा है। और यहाँ बात किया गया बर्ड्स है, म्यूजिक है, ठीक है, स्केयर क्रो है, गायर है, गोल्ड मोजाइक है, इन सारे चीज़ आपको वहाँ देखने को मिलेगा। और पूरा वहाँ क्या है कि आत्माओं को वहाँ शांति मिलता है, जो भी जो इधर पापी है, छन है, वहाँ जाके प्यूरिफाई होता है बाइजेंटियम में, ठीक है, कहा जाता है। और यहाँ नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इसका पब्लिश्ड कब हुआ था, तो इसका एक टावर था जो 1928 में पब्लिश्ड हुआ था, टावर कलेक्शन में, पोएम का एक कलेक्शन था टावर, उसमें पब्लिश्ड हुआ था। तो आपका यहाँ से हम बता रहे हैं, यहाँ से आपका जो है ना 1 से 2 क्वेश्चन आपको फिक्स से मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मतलब पोएम की ओर, और एक ही पोएम बचा हुआ है। एस.टी. कॉलेरिज आ गया, इसका जन्म 1880 में हुआ, 1880 ठीक है 88 में हुआ था, और 1965 में इसका डेथ हुआ। ये हॉलो मैन लिखे हैं, 1925 में ये पब्लिश्ड हुआ था, आया था। इसका राइम स्कीम नो राइम स्कीम है। थीम क्या है, फैथलेस एंड सोशल डिक्लाइन है, थीम है। यहाँ होलो मैन का मतलब क्या हो गया, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ ना, वर्ल्ड वार के बाद जो है लोगों के मतलब ब्रेन में कुछ ऐसा नॉलेज रहा नहीं, पूरी तरीके से उनका नॉलेज जो है भ्रष्ट हो गया था, भ्रष्ट हो गया यानी बिल्कुल अनपढ़ जैसा हो गया। क्योंकि इधर से फर्स्ट वर्ल्ड वार में देख रहे खूनी कितना ब्लडी, कितना हजारों आदमी मर गए थे, साथ साथ में उन लोग का जो धर्म या कुछ भी है सारा भ्रष्ट हो गया, यानी किसी एक दूसरे से काट मार। तो जब काट मार एक दूसरे से क्यों करेंगे, अगर नॉलेज रहेगा, आपका ज्ञान रहेगा तो उसी के विषय में लिखा है। जब ये चीज़ होने के बाद इन्होंने हॉलो मैन करके लिखा, यानी हॉलो मैन का कहा गया कि उनका जो मैन का जो ब्रेन है उस ब्रेन में कोई नॉलेज नहीं रहा, ठीक है, इस तरह से उन्होंने ये लिखा गया। मैं ये एक्सप्लेन करूँगा बहुत बेहतरीन ढंग से, कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अभी सिर्फ यही जो है बैकग्राउंड में बता रहा हूँ। तो ये अगर एक बार हम कर देंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि हॉलो मैन क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसलिए
फिलिप लार्किन है, फिलिप लार्किन। देखिए ये चर्च गोइंग लिखा है, चर्च गोइंग। और चर्च गोइंग जो ये पब्लिश्ड 1954 में हुआ था। इसका राइम स्कीम है ए बी सी डी और डी सी डी है। तो याद कर सकते हैं ए बी सी ए, और यहाँ से सी ए डी कर लीजिए और यहाँ से कर दीजिए सी डी। अब अच्छा यहाँ देखेंगे कि इसका थीम क्या है, तो लेस डिसीव है, रिलीजियस है, वर्कशिप है, ये बात किया गया, वर्क, ठीक है, वर्कशिप। तो चर्च गोइंग में क्या है, फिलिप लार्किन ने पूरी तरीके से चर्च है, वो चर्च बहुत पुराना हो गया है और वहाँ का जो चर्च का जो बिल्डिंग है ये सब पूरा गिर गार गया है, घास हो गया, ऐसे तैसे बहुत हो गया। आप लोग पढ़े होंगे। तो घास हो जाता है और वहाँ जो है जो गडेरिया रोग रहते हैं तो उन लोग आके वर्षा होता है तो आके वहाँ बचते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत थोड़ा है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। कहानी सुनने के बाद आपको एमसीक्यू पूरा इसको हम बताएंगे, ठीक है। सारा एमसीक्यू आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। जो नहीं ज्वाइन किए हैं तो ये जो चैनल का पेज है उस पेज में आपका लिंक दिया हुआ है। चलिए आज जो लास्ट आज का है, देखिए ठीक है, सीमस हेनली। सीमस क्या है, सीमस हेनी, हेनी करके है, सीमस हेनी। सीमस हेनिस जो है ये लिखा है पनिशमेंट, 1975 में पब्लिश्ड हुआ था। और इसका कलेक्शन था, एक नॉर्थ करके कलेक्शन था, उस कलेक्शन में पनिशमेंट आया था, ठीक है, याद रखिएगा। राइम स्कीम नो राइम स्कीम है। इसका थीम क्या गया क्या मतलब है, तो ये वायलेंस की बात कर दिया गया, मतलब वायलेंस पर आधारित है। और ये वन डेथ बॉडी पर है, ठीक है, डेथ हो जाता है उस पे ये वायलेंस छिड़ जाता है। तो ये है। तो आज हम लोग इतना किए हैं। साथ में जो यहाँ नोबेल प्राइज़ के बात किया गया, तो नोबेल प्राइज़ जो जितने यहाँ पे है ना, सबको याद रखिएगा, ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन नोबेल प्राइज़ से 100% आ रहा है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा नोबेल प्राइज़ से, आपका 1% मतलब एक क्वेश्चन आएगा। देखिए सीमिस हेनी, सीमिस हेनी का जो है ना नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो 1995 में मिला था नोबेल प्राइज़, इसी पनिशमेंट में शायद मिला था, ठीक है, वर्क था। और अगर हम बात करेंगे, आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो है आपका यहाँ पे कौन है, एक यहाँ WB येट्स है। WB येट्स का जो है नोबेल प्राइज़ कब इसको दिया गया था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इन्होंने जो है नोबेल प्राइज़ कब इसको मिला था, नोबेल प्राइज़। तो आज हम लोग इतना किए, पहला यूनिट आज हम लोग कर लिए। हम लोग नेक्स्ट में करेंगे दूसरा यूनिट, जो मैं वहाँ पे इस सारे पोएम को याद रखना है, किसने लिखा कौन, आप लोग का याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, इसका मैं ट्रिक दूंगा। ट्रिक सबका बना रहे हैं और सारे ट्रिक से आपको वहाँ देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अल्फ़ाबेटिकल ट्रिक रहेगा, ताकि आपको याद हो जाएगा। तो ये रहा। तो आज हम लोग इतने ही करते हैं, और कल आज जो है हम लोग अगर बोलेंगे तो MCQ करते हैं, जो हम लोग करने वाले थे इनविजिबल मैन का, ठीक है। इनविजिबल मैन कोई आप बता सकते हैं इनविजिबल मैन जो है किसने लिखा है, तो इनविजिबल मैन जो है किसने लिखा है, आप लोग कोई बता सकते हैं इनविजिबल मैन किसने लिखा है। उसी का MCQ हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, इनविजिबल मैन। और वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपका एक प्रश्न आया हुआ है, तो वो भी प्रश्न बताएंगे कौन सा प्रश्न है इनविजिबल मैन से। तो वहाँ से एक प्रश्न आएंगे, या तो आपका कैरेक्टर से रहेगा, या तो आपका थीम से रहेगा, या तो आपका उसे जो है जो लिखे हैं, कौन लिखे हैं पता है आप लोग का, तो ये जो है राल्फ एलिसन लिखे हैं, मतलब रैल्फ एलिसन, ठीक है, मतलब राल्फ एलिसन। और इनविजिबल मैन एक जो है ना H.G. वेल्स भी लिखे हैं, याद रखिएगा H.G. वेल्स। तो यहाँ इनविजिबल मैन जो है राल्फ एलिसन लिखे हैं, ये याद रखिएगा। तो आज हम लोग इतने ही करते हैं, और देखेंगे तो आपको जो है
दे दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग कोई कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा जो है एमसीक्यू करना चाहेंगे, कौन सा एमसीक्यू का, कौन सा टॉपिक का एमसीक्यू करेंगे, उसी को मैं लाएंगे। चाहे इंडियन हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे जिसका भी बोलेंगे सबका। और नहीं तो फिर मैं अपने अनुसार लाएंगे, तो हम तो वही लाएंगे इनविजिबल मैन, जो आपको यूट्यूब में भी खोजने से नहीं मिलता होगा। खोज लीजिएगा, अगर मिलता होगा तो अच्छा बात है ना। और हम मैं भी यहाँ कराएंगे, और साथ में जो भी है चीज़ें वो हम लोग करते चलेंगे। और हम लोग को ऐसा है कि हम लोग जो है कर लेंगे, और करने के बाद जो है स्टेट जो है पीजीटी या पेपर 2 जो है हम लोग क्वालिफाई हो जाना चाहिए। कम से कम 75 जो क्वेश्चन प्लस बनना चाहिए, तभी आपको डेफिनेटली आना, कॉन्फिडेंस भी रहेंगे कि मेरा जो है सेलेक्ट मतलब क्वालिफाई हो जाएंगे। तो बीपीएससी फॉर्म में जो है, बीपीएससी फॉर्म में मैं बिल्कुल उसमें जितने सारे बीपीएससी वाला में 100% आपका तैयारी हम गूगल जो है ना, गूगल मीट में हम करवाएंगे, और गूगल मीट में हम लोग डिस्कस करेंगे, सब मिलकर करेंगे, तो आप लोग अच्छा रहेंगे। अगर आप लोग जुड़ना चाहेंगे तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहेंगे, तभी हम वहाँ मैसेज करेंगे, लिंक देंगे, तो आप जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। और हम लोग जो है हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि बीपीएससी जो है उसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है। पूरे हिस्ट्री जो है ना, पूरे हिस्ट्री मतलब इंग्लिश लिटरेचर है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी किताब से पूछ देता है ये करेक्टर कौन है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम लोग शुरू से करेंगे ना, पूरे इंग्लिश जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पूरे कर लेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बुक है वो भी मैं कवर करने का कोशिश करेंगे। सारा जो बुक है, जो बुक से आते हैं उसी को एमसीक्यू करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और हम लोग प्रीवियस ईयर से ही हम लोग इंडिकेट मिल जाता है कि कहाँ से प्रश्न आया, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसी उसी चीज़ को हम लोग अध्ययन करेंगे। कि यहाँ से मान लीजिए ये करेक्टर पूछा, इसका मतलब वो जो बुक से 100% वो इम्पोर्टेंट है, और उस बुक से जो भी है ब्रीफली हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, करेक्टर थीम जो भी है, और उनका जो प्राइज वाइज मिला रहता है तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये चीज़ हो जाता है। इसलिए हम लोग जो है लगातार करेंगे। और मैं जो 8 बजे आप लोग का सेशन रहता है, 8 बजे हम लोग ज़रूर मिलेंगे। कभी कभी नहीं मिल पाते हैं, जब मेरा यहाँ लाइन का प्रॉब्लम हो जाता है तभी नहीं आ पाते हैं, अदरवाइज हम जो है आ जाएंगे। तो हम लोग सोच रहे थे आपको जो है ठीक है अपलोड कर देंगे, इसका एमसीक्यू करने वाले थे जो, उसको कर देंगे एमसीक्यू, देख लीजिएगा, और साथ में हम लोग करते रहेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं, और आप लोग जो है कमेंट करके बता सकते हैं जो टॉपिक पर आपको लगता है कि हम ये इसमें नहीं किए हैं, तो वही टॉपिक को उठाएंगे और थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे ना, तो अच्छा से हम लोग का तैयारी भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी करेंगे, सब मिल के करेंगे। और सब मिल के करेंगे तो आप जानते हैं कि वो जो है मजबूत होता है, अच्छा तैयारी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो यही है कि मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, और यूनिट 3 का जो है, यूनिट 3 जो नॉवेल्स है उसका भी जो है मैं इधर उधर से व्यवस्था किए हुए, उसको पीडीएफ चाहेंगे तो नॉवल जितने सारे नॉवल का किए हुए उसको देखिए। क्वेश्चन जो पूछ रहा है, जिस किताब को पढ़ना है तो वो तो ज़रूरी है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो राइटर लिखा है, जो इम्पोर्टेंट 2-4 बुक है, उसको भी याद रखना पड़ रहा है। क्योंकि पिछले वाला में ऐसा ही पूछा, 4-5 क्वेश्चन मैं देखा तो देखते हैं तो वैसा ही पूछा हुआ है। आपको यहाँ से बुक से नहीं पूछा, कुछ अलग बुक से पूछ दिया है। तो वो भी जो है राइटर है, जो उनका लिखा गया वर्क है, उसको भी याद थोड़ा रखना होगा। फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, बाय।